मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान के अवाम को उनके कानूनी मसाइल की बाबत, उनके कानूनी हकूक़ की बाबत आगाही दूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगा वो है कानून किरायादारी पंजाब में। अक्सर ऐसा होता था कि कुछ मालिकान जब किरायादार को जराद किराए पर देते थे, दुकान या मकान या कोई बिल्डिंग, तो वो उस किराएनामे को तहरीर नहीं करवाते थे। मकसद उनका ये होता था कि ताकि जब उनका दिल चाहे वो किराएदार को बेदखल कर सके। इसी तरह कुछ किराएदार भी बदनीति से जब किराए पर जराद हासिल कर लेते थे तो फिर वो उसका अपना कब्जा ज्यादा तूल देने के लिए या किराए से बचने के लिए जुबानी मुआहदा बै का मुकदमा दायर कर देते थे मालिक के खिलाफ, या तहरीरी जाली डॉक्यूमेंट को बना लेते थे, जिसकी वजह से मालिक साल साल जलील होते थे और उनको अपने मुकदमात में परेशानी का सामना करना पड़ता था और ज़हनी अजियत से दो चार होते थे। मालिक और किराएदार के दरमियान रिश्ते को मजबूत करने के लिए और मजबूत करने के लिए हुकूमत पंजाब ने साल 2007 में दी पंजाब रेंटेड प्रीमाइजेज ऑर्डिनेंस 2007 का इजरा किया, जिसमें बहुत सी बेहतर चीजें की गई मालिक और किराएदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इस बाद में इसकी कामयाबी के बाद 17 नवंबर 2009 को इस ऑर्डिनेंस को बाकायदा कानून की शक्ल दी गई। इस कानून में ज्यादातर मालिक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। इस कानून के दफा 2M में ये करार दिया गया है कि इस कानून में जहां भी लफ्ज किराएदारी आएगा, रेंट एग्रीमेंट आएगा, उसका मतलब एग्रीमेंट इन राइटिंग होगा, तहरीरी किराएदारी। जुबानी किराएदारी को ये कानून जो है वो शनाख्त नहीं करता। इसके अलावा दफा 5 में ये करार दिया गया कि जब कोई मालिक अपनी जदाद किसी को किराए पर देगा तो उसको बाकायदा रेंट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाएगा और वहां पर मालिक अपनी जदाद के कागजात लेकर पेश होगा, किराएदार भी पेश होगा, दोनों के दरमियान जो मुआहदा होगा वो भी पेश किया जाएगा, जिसको बाकायदा रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसी तरह मज़कूरा कानून की दफा 9 में ये करार दिया गया कि अगर मालिक और किराएदार अपना किरायानामा रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो उसके बाद अगर किराएदार ने को मालिक पे केस करना होगा किसी भी किस्म का, तो किराएदार को पहले 5% सालाना किराए का जुर्माना अदा करना होगा, तब मालिक के खिलाफ केस हो सकता है। इस तरह अगर मालिक ने कोई केस करना होगा किराएदार के खिलाफ तो वो सालाना किराए का 10% हिस्सा जो है वो जुर्माना अदा करेगा। इसी तरह इस कानून के दफा 10 में ये करार दिया गया कि अगर मुआहदा किरायादारी के दौरान दोनों फरीकैन में जदाद खरीदने का भी मुआहदा होता है, तब भी जो दोनों वो मुआहदा किरायादारी भी रेंट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाएंगे। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता था कि मालिकान, क्योंकि किराएदार हजरात मालिकान के खिलाफ जुबानी मुआहदा बै या तहरीरी मुआहदा बै का केस कर देते थे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 347 पेज में ये करार दिया है कि अगर किराएदार मालिक की बेदखली दरखास्त के जवाब में मुआहदा बै का मौकफ लेता है तो फिर उसको, और अगर मालिक मकान उससे इनकार करता है तो फिर किरायादार को पहले बतौर किरायादार ली गई जदाद का कब्जा मालिक को वापस करना होगा। उसके बाद वो अपना मुकदमा दायर करेगा मालिक के खिलाफ मुआहदा बै का, अगर वो साबित कर देगा तो उसमें वापस कब्जा वो ले सकता है। इस कानून के तहत काफी बेहतर अब तलक आ गया है। मजीद इस कानून में जुबानी किराए की अदायगी को भी इनकार कर दिया गया है। अक्सर किराएदार दरखास्त बदखली के जवाब में जुबानी किराएदारी का मौकफ ले लेते थे, तो जुबानी किराया हमने जमा करवाया है। इस कानून में वाज़ेह तौर पर करार दिया गया है कि अदालत जुबानी किराएदार को तस्लीम नहीं करेगी। अगर मालिक जदाद किराया वसूल करने से इनकारी हो तो उसके अकाउंट में किराया जमा करा सके जा सकता है, या बजरिया कोर्ट किराया जो किराया है वो जमा कराया जा सकता है। किसी भी
कानूनी मसले की सूरत में आप हमारी वेबसाइट www.sndallassociate.com का विजिट कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/slassociate, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 0333618101 पर जाकर अपना मसला, कानूनी मसला लिख सकते हैं और उसमें मशवरा ले सकते हैं। SNDL एसोसिएट पूरे पंजाब में कानूनी सर्विसेज फराहम करती है, तो सो आप पंजाब के किसी भी शहर में हो, आप हमारी वेबसाइट के जरिए हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। थैंक यू।